सो गाइस, कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बोलता हूँ कि प्रेडिक्शंस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, बट लेवल्स पर भरोसा करना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो फिन निफ्टी में कितने सही तरीके से लेवल्स ने काम करा है, ठीक है। और कल है आपका बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए मार्केट में क्या हुआ, मूव आया बाइंग का। अब हम इन दोनों को अलग अलग दिन से नहीं देखेंगे इस मूव को, ठीक है। मार्केट में मूव आया, मूव आने के बाद में मार्केट हो गया साइडवेज, ठीक है। अब मार्केट हो गया साइडवेज तो इसका मतलब मार्केट के पास एक जोन है अब, ठीक है। ये जोन मार्केट अब इसमें से जिस भी साइड निकलेगा उसी साइड फटेगा, मार्केट फटेगा इन द सेंस कि मार्केट में उसी साइड पे एक अच्छा मूव हमको आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। लेवल्स की बात करें तो ऊपर की तरफ कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और नीचे की तरफ ये जो जोन है ना पूरी की पूरी, ये जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल के दिन पे रहेगी, ठीक है। और आपको एक चीज़ का कल के दिन पे ध्यान रखना, पॉसिबली हो सकता है कि कल फिर से मार्केट इसी जोन में या साइडवेज हो जाए। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मार्केट ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करेगा कि आपको मार्केट लॉस देने के लिए कल मार्केट साइडवेज, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछली कुछ एक्सपायरी से मार्केट मोस्टली ट्रेंडिंग ही रहा है, ठीक है। तो अब पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस बार फिर से इसी जोन में निकल जाए। लेकिन एक जो ऐसा सिनेरियो होता है ना, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कल मार्केट ब्रेकआउट करे और अपसाइड पे निकल जाए। होने में दोनों ही साइड कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आपको दोनों ही सिनेरियोज़ के लिए हमेशा रेडी रहना है, चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, देखो जैसे मार्केट अभी इस जोन में है, ठीक है, इस जोन में अभी मार्केट है, तो लोग किस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट एक बार या तो इसका ब्रेकआउट हो या फिर इसका ब्रेकडाउन हो, ठीक है। अब जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो लोग बाइंग साइड घुसना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो लोग मोस्टली सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो पॉसिबली एक चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट कर रहा है थोड़ा सा ऊपर जाके धड़ाम से नीचे गिर सकता है, और अगर इसका ब्रेकडाउन कर रहा है तो थोड़ा सा नीचे जाके अपसाइड का पंप हमको मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। तो आपको उस सिनेरियो के लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। तो जो भी आप ट्रेड्स प्लेस करोगे ध्यान से अच्छे से प्राइस एक्शन को देख के देन ट्रेड प्लेस करना। एक्सपायरीज पे आपको बहुत ही ध्यान से अपने ट्रेड्स को प्लेस करना होता है, ध्यान से ट्रेडिंग आपको करनी होती है। क्योंकि प्रीमियम्स में एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, आपके अगेंस्ट में कल के दिन पे डीके भी रहेगा, और अगर आप गलत हुए तो प्राइस एक्शन भी आपके अगेंस्ट रहेगा, और बड़े प्लेयर्स भी यही चाहते हैं कि आप मार्केट में पैसा लॉस करो, ठीक है। तो आपके हर एक चीज़ आपके अगेंस्ट ही है मार्केट में, आपको ही सही डिसीजन लेना होगा सो दैट कि आप सही में प्रॉफिट लेके जा पाओ, ठीक है। अदरवाइज हर एक चीज़ आपके अगेंस्ट में ही है, ठीक है। तो अभी चलिए चलते हैं निफ्टी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए निफ्टी के चार्ट में। तो ये जो कल के लेवल्स लगे हुए देख सकते हैं, एक्यूरेटली मार्केट ने इस लेवल से हमको फॉल आता हुआ दिखा। मार्केट में जो लेवल आपको दिया था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखोगे हाई ट्रैपिंग जोन था ये। मैं आपको वही जोन्स दिखाता हूँ जो जहाँ पे ट्रैप्स बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आया एक बार, फिर यहाँ पे रुका, ऐसा मार्केट ने दिखाने की कोशिश करी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे बुलिश कैंडल क्रिएट करी, और देन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। तो आपको जो भी चीज़ें करनी होती हैं बहुत ही ध्यान से करनी होती हैं। निफ्टी में अभी भी यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इन्हीं लेवल्स को आपको कल के दिन पे फॉलो करना और ट्रेड करना है, ठीक है। कोशिश करना कि कल के दिन पे देखो निफ्टी का प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करो। एक बार मार्केट में फॉल आया, सस्टेन हुआ ऊपर एंड देन नीचे, तो होपफुली ये हो सकता है कि ये मार्केट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए नीचे आया एंड अब हमको अपसाइड का पुश दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? यहाँ पे देखो अपसाइड थोड़ी सी मार्केट में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए नीचे आया, तो अब क्या चीज़ बचती है? पॉसिबली अपसाइड। तो अब आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये और ये, ठीक है। ये दो लेवल अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसका मतलब मार्केट अपसाइड जाने के लिए रेडी है, और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इसका मतलब मार्केट अब यहाँ से ऊपर तो नहीं जा सकती, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को प्लेस करना है, ठीक है। अगर हम इसका कैलकुलेशन वाइज अगर इसको देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गए हम, यहाँ पे लेते हैं प्राइस रेंज टूल, यहाँ से लेकर ऊपर तक लगभग 550 पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? वही मतलब 50% मार्केट ने यहाँ पे कंसिस्टेंसी को मेंटेन अपनी करा है,
ठीक है, थोड़ा सा मार्केट और नीचे आ सकता है लगभग इस एरिया तक। वही मतलब आप यहाँ पे देखो कि मार्केट ने यहाँ पे कंसिस्टेंसी को ही मेंटेन किया है, ठीक है। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कल हमको बुलिश मूव देखने को मिले, जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको सिनेरियोज मिल रहे हैं ना, यहाँ पे एक बुलिश मूव साइडवेज एंड देन एक पंप आ सकता है अपसाइड का। तो निफ्टी में भी कल मतलब मार्केट बुलिश हो सकता है पॉसिबली। तो आप लोग ध्यान से ट्रेड करना, ध्यान से ट्रेड्स को प्लेस करना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए।